It's happening, bro. It's actually happening. Ronaldo is going to leave Juventus after 3 years. And I think अब इस पूरी ट्रांसफर स्टोरी में हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे हम कन्विंसिंगली इस चीज़ को कह सकते हैं कि इस डील के कंप्लीट होने के चांसेस अराउंड 95 to 100% के आसपास के हैं। तो जब हमको ये लग रहा था कि ऑलमोस्ट अब कंफर्म है कि मैनचेस्टर सिटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर लेगी, और हमने लास्ट ट्रांसफर एपिसोड में इस चीज़ पे डिस्कस भी करा था एंड विद प्रूफ विद आर्टिकल्स कि 95% चांसेस है कि ये डील मैनचेस्टर सिटी कंप्लीट कर लेगी। ऑल ऑफ अ सडन ये डील टूट चुकी है एंड एज ऑफ नाउ जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट मैनचेस्टर सिटी कैंप से अनऑफिशियली इसको कंफर्म कर दिया गया है कि मैनचेस्टर सिटी अब रोनाल्डो को साइन नहीं करने वाली है और उन्होंने नेगोशिएशन से अपने आप को बाहर खींच लिया है। तो इस वीडियो में और साथ ही साथ इस वीडियो में हम पहले पार्ट में बात करेंगे क्यों मैनचेस्टर सिटी और रोनाल्डो की जो डील है वो टूट चुकी है, लेकिन दूसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में अब रोनाल्डो वापस जा रहे हैं ओल्ड ट्रैफोर्ड यानी कि थिएटर ऑफ ड्रीम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब सबसे पहले यार अगर हम अपनी वीडियो में इस पॉइंट पर डिस्कस करें कि सिटी और रोनाल्डो के बीच ऐसा क्या होगा कि नेगोशिएशन टूट गई, तो एक्जैक्टली इसका जो रीज़न है यार वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जैसे हमने अपने लास्ट ट्रांसफर एपिसोड में इस चीज़ पे डिस्कस किया था कि दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट पे बात चल रही है, दोनों के पीछे जॉर्ज मेंडेस हैं एजेंट, उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हुआ कि वो 30 मिलियन पे कर दें, बट इट वॉज ऑल वर्बल एग्रीमेंट। यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं था और कुछ भी ऑफिशियल नहीं था। मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं कि मैंने लास्ट ट्रांसफर एपिसोड में इस चीज़ को कहा था कि आज ऑफर डाल सकती है, सो इट वॉज ऑल अ प्रोबेबिलिटी, कुछ भी कंफर्म नहीं था। और यही एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि क्यों मैनचेस्टर सिटी ने लास्ट मोमेंट पे अपने आप को पीछे खींच लिया है, क्योंकि जो भी चीज़ थी, चाहे हम 30 मिलियन यूरोज ऑफर की बात करें तो वो भी एक वर्बल था, और अगर हम चाहे रोनाल्डो के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो भी एक वर्बल था, कुछ भी रिटर्न नहीं था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ मैनचेस्टर सिटी और रोनाल्डो के बीच जो डील थी वो कहीं ना कहीं टूट रही थी, उसी जगह एंड मोमेंट पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस डील को हाईजैक करने का सोच लिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो टीम मेट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनकी हाल ही में रोनाल्डो से बात हुई है, जिसने एक तरीके से इस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेगोशिएशन है उसमें और ज़्यादा कैटलिस्ट बना दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर हैं पेप गार्डियोला, उन्होंने भी अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस चीज़ को कन्फर्स कराया कि इवन दो जो ट्रांसफर विंडो है उसको अभी ख़त्म होने में कुछ टाइम है और कुछ भी हो सकता है इन फुटबॉल, वी से नेवर, लेकिन रोनाल्डो को साइन करना अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। और ये तब स्टेटमेंट आया था जब मैनचेस्टर सिटी की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल या अनऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था कि वो अब इस डील से पीछे खींच रहे हैं। तो तभी से कुछ हिंट मिल गए थे कि शायद से कहीं ना कहीं सीन यहाँ पर ये है कि मैनचेस्टर सिटी में भी अपने आप को पीछे खींच सकती है, और यही एक एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी बनी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कि क्यों वो अब जब कहते हैं ना लोहा गर्म है तो उस पर हथौड़ा मारने वाला सीन था। अब यहाँ पर यार सीन यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी पीछे हट रही थी तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हाईजैक करने की कोशिश की है, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस डील को हाईजैक करने का ठान ही लिया था, तो इस वजह से मैनचेस्टर सिटी को अपने चांस कम दिख रहे थे। लेकिन एज सच अभी की यार बात करें तो मैनचेस्टर सिटी अब टोटली रेस से बाहर हो चुकी है। और जहाँ पर हम एक तरफ पिछले ट्रांसफर एपिसोड में इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे कि 95 to 100% इस डील के कन्फर्म होने के चांसेस हैं, वो 5% ने अपना काम कर दिया है। इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, क्यों अब एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड और रोनाल्डो डील इज एक्चुअली हैपनिंग। तो इस डील के रिगार्डिंग भी यार सीन यही है कि जैसे मैंने पिछले ट्रांसफर एपिसोड में बोला था, क्योंकि अब सिटी बाहर हो चुकी है, PSG बाहर हो चुकी है, रियल मैड्रिड ऑलरेडी बाहर है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जो रेस है वो बिल्कुल क्लियर है, अकेले वो भाग रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और ऐसे में एज थिंग्स स्टैंड्स नाउ करंट सिनेरियो में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि जॉर्ज मेंडेस ऑफिशियली जो एक ऑफिशियल ऑफर है वो बहुत जल्दी रिसीव करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑलरेडी एग्री कर दिया कि वो जुवेंटस को 30 मिलियन यूरोस पे करने के लिए तैयार हैं। अगर अभी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स हमारे सामने नहीं आए, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि रोनाल्डो को 275,000 पर वीक की सैलरी मिल सकती है, और मेरे ख्याल से ये भी उसी के आसपास के 20 या 18-20 मिलियन यूरोस के आसपास की है। साथ ही साथ जुवेंटस का स्टैंड ये है, तो जुवेंटस मैनचेस्टर सिटी वाले परस्यू में भी बीच में नहीं आ रही थी और यहाँ भी वो बीच में नहीं आएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट ये है कि जुवेंटस ने इंक्वायर किया है कि इन केस अगर डील जब हो ही रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, तो क्या ऐसा कोई चांस है कि हम पॉल पोग्बा को मैनचेस्टर यूनाइटेड से ले लें। तो इसकी वजह से इसका जो रिप्लाई है वो अभी तक कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल भी एक तरीके से आप कह सकते हो इंटरेस्टेड नहीं है पॉल पोग्बा के साथ, पॉल पोग्बा को प्लेयर स्वैप डील में इंसर्ट करने के लिए। अब ये तो यार हमें पता चल गया कि एट लास्ट मोमेंट पे मैनचेस्टर यूनाइटेड इस डील को हाईजैक कर रही है और नेगोशिएशंस में बहुत ज़्यादा एडवांस है।
लेकिन एग्जैक्टली इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है कि जैसे यार मैंने 2-3 दिन पहले अपनी लाइव स्ट्रीम में भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि अगर रोनाल्डो मैनचेस्टर सिटी, अब इसके पीछे का सीन ये था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी फैंस इस चीज़ को एक तरीके से बिट्रेयल का पोर्ट्रे कर रहे थे। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था रोनाल्डो को कि 2 राइवल क्लब्स के होते हुए जब आप एक क्लब के लेजेंड है तो आप मैनचेस्टर सिटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीन ये था कि उस टाइम उस चीज़ को एड्रेस करते हुए मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चन को आंसर करते हुए ये चीज़ बताई थी कि अगर रोनाल्डो मैनचेस्टर सिटी में जा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा जो ब्लेम है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड खुद जाना चाहिए। ऑब्वियसली यार मैं बार बार इस चीज़ को वोकल रहा हूँ मैं इस पर कि अगर 25 मिलियन यूरोज़ में आपको रोनाल्डो मिल रहा है तो वाई यू आर नॉट गोइंग। और आपको यार मेरे को क्या सबको पता है कि अगर मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड को साइड बाय साइड रखा जाएगा तो रोनाल्डो हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही पिक करेंगे। और ऐसे में रोनाल्डो के जो क्लोज सोर्सेज हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि इवन एट दिस स्टेज मैनचेस्टर सिटी के साथ डील जब इतनी अच्छी चल रही थी तब भी रोनाल्डो की तरफ से यही स्टैंड था कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी यूनाइटेड अगर आ गई ना तो यूनाइटेड को ही सेलेक्ट करने वाले हैं। एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट हैपन। और यूनाइटेड इस टाइम पे आ गई एंड सी वी आर विटनेसिंग कि सिटी बाहर चली गई और यूनाइटेड ऑलमोस्ट कंफर्म होने वाली है रोनाल्डो की नेक्स्ट डेस्टिनेशन। लेकिन कहीं ना कहीं सीन ये है कि रोनाल्डो को एंड मोमेंट पे साइन करना एक तरीके से सबसे पहले ये चीज़ थी जो ओल्ड ट्रैफोर्ड है। ऑब्वियसली सबको पता है कि वहाँ के लेजेंड है रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के, और यूरोपियन सुपर लीग की वजह से जितनी इमेज ख़राब हुई है कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर जो कि ग्लेजर फैमिली है उन्होंने उस चीज़ को इस समर ट्रांसफर विंडो में काफ़ी हद तक एक तरीके से रिपेयर करने की कोशिश करी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं रोनाल्डो का जो कार्ड होने वाला है वो एक हुक्म का इक्का प्रूफ हो सकता है, जहाँ पे हमने देखा राफेल वरान की साइनिंग कर ली, जेडन सैंचो की साइनिंग कर ली। तो ऑलरेडी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस थे वो थोड़े थोड़े मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन दे न्यू कि अगर रोनाल्डो को उन्होंने साइन कर लिया तो डेफिनेटली उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस का सपोर्ट मिल जाएगा विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ को एंड मोमेंट पे उन्होंने ट्राई किया है कि वो अब इस डील को कंप्लीट करने वाले हैं। तो एवरीथिंग इज सेट। जो प्लेयर की कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स है जैसे मैंने आपको बताया अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड एग्रीड टू पे 30 मिलियन यूरोस फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। साथ ही साथ पॉल पोग्बा का बहुत ही रेयर चांस है कि वो प्लेयर स्वैप डील में इस इंसर्ट होंगे, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई स्टैंड ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो उनको इंक्लूड करेंगे। सो एज थिंग्स स्टैंड्स नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड जॉर्ज मेंडेस हैज़ बीन इन नेगोशिएशन फॉर रियल। और इन फुटबॉल वी से नेवर, और ये मेरे को आज सही में पता चल गया है, जहाँ पे मैंने 2 बहुत ही और टाइम पे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं और दोनों अनस्क्रिप्टेड हैं। आई हैव नथिंग इन माय हैंड, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जैसी मेरे को न्यूज़ मिली मैंने उसी तरफ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। तो अभी के लिए यार सीन इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और क्योंकि यार मैं और टाइम पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद से आज लाइव स्ट्रीम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं यार आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।